आश्रव के विचार में कहा गया पुण्य आश्रव मोक्ष में परंपरा कारण होने से इस समय व्याख्येय है। अतः आचार्य श्री पुण्य आश्रव के कारण भूत व्रतों के लक्षण, संख्या आदि का वर्णन करते हैं, अथवा भूत व्रत्य अनुकंपा सूत्र में व्रति शब्द आया है। अतः उन व्रतों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। हिंसानरत स्तेया भ्रम परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, अर्थात हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरत होना व्रत कहलाता है। विशेष विरति का अर्थ विराम होता है। जैसे व्याकरण में भी अर्ध विराम, पूर्ण विराम होते हैं, वैसे यहाँ भी पापों से थोड़ा थोड़ा विराम लेता है। अब उन 5 प्रकार के व्रतों के भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। देश सर्वतो अणुमहति, अर्थात एक देश और सर्व देश के त्याग होने पर व्रत भी अणुव्रत और महाव्रत रूप 2 प्रकार के हैं। अणुव्रत एवं महाव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है और 5 पापों का सर्व देश रूप त्याग करना महाव्रत कहलाता है। अणुव्रत एवं महाव्रत कितने कितने होते हैं? आइए इसे जानते हैं। अणुव्रत एवं महाव्रत 5-5 होते हैं। अणुव्रतों में अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत अर्थात स्वदार संतोष व्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। इस प्रकार इन 5 को सर्वदेश रूप त्याग कर देने से ये महाव्रत कहलाते हैं। इन व्रतों की किस लिए और किस प्रकार भावना करनी चाहिए, अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। ततस्थेयार्थम भावना पंच, अर्थात उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं हैं। दर्शकों, अब जानते हैं भावना किसे कहते हैं एवं इन व्रतों की भावना क्यों करना चाहिए। आत्मा के द्वारा जो भाई जाती है, जिनका बार बार अनुशीलन किया जाता है, वे भावनाएं कहलाती हैं। अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए 5-5 भावनाएं अवश्य करना चाहिए। जैसे आप अपने स्वास्थ्य को स्थिर रखने के लिए योगासन, प्राणायाम करते हैं, प्रातः काल भ्रमण के लिए जाते हैं, दुकान में चोरी ना हो इससे आप रात्रि में बिजली जलाकर रखते हैं, चौकीदार आदि रखते हैं। अब प्रथम अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच, अर्थात वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति एवं आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। विशेष यही 5 भावना हैं, इसलिए पुनः पंच दिया है। श्रावक भी गुप्तियों और समितियों का एक देश पालन कर सकता है। वचन गुप्ती आदि किसे कहते हैं? अपने वचनों को वश में करना वचन गुप्ती कहलाती है। मन को राग द्वेष से हटाकर अपने वश में करना मनोगुप्ती। प्रासुक मार्ग से दिन में 4 हाथ अर्थात 6 फुट प्रमाण भूमि देखकर चलना, यह एरिया समिति कहलाती है। आदान निक्षेपण समिति अर्थात शास्त्र, पिच्छी, कमंडल आदि उपकरणों को देखकर शोध कर रखना और उठाना आदान निक्षेपण समिति कहलाती है। सूर्य प्रकाश में ही भोजन करना आलोकित पान भोजन कहलाता है। अब दूसरा सत्यव्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यख्या नान्यनु वीचि भाषणम चापंच, अर्थात क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और अनुवीची भाषण, ये सत्यव्रत की 5 भावनाएं हैं। अनुवीची भाषण किसे कहते हैं? विचार पूर्वक बोलना अनुवीची भाषण कहलाता है। विशेष अनुवीची भाषण से आशय आधार सहित बोलना चाहिए, आगम के अनुसार बोलना चाहिए और प्रसंग के अनुसार बोलना चाहिए। अब तीसरे अचौर्य व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसके लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्ष शुद्धि सधर्म विसंवादः पंच, अर्थात शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि और सद्धर्म विसंवाद, ये अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। शून्यगारावास आदि किसे कहते हैं? पर्वत की गुफा और वृक्ष का कोटर आदि शून्यागार कहलाता है। इसमें रहना शून्यागार वास कहलाता है।
दूसरा विमोचितावास अर्थात दूसरों के द्वारा छोड़े हुए मकान आदि में रहना विमोचितावास है। परोपरोधाकरण अर्थात दूसरों को रुकने के लिए मना नहीं करना परोपरोधाकरण कहलाता है। विशेष जो अपनी धारणा को छोड़ना नहीं चाहता है और आप उसे जबरदस्ती छुड़वाना चाहते हैं तो ये भी परोपरोधाकरण कहलाता है। चौथा भिक्ष शुद्धि अर्थात आचार शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार आहार लेना भिक्ष शुद्धि कहलाता है। सधर्मा विसंवाद यह मेरा है यह तेरा है, इस प्रकार साधर्मियों के साथ संवाद नहीं करना सधर्मा विसंवाद कहलाता है। अब चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृष्येष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागः पंच अर्थात ये कर्ण इंद्रिय संबंधित है। स्त्रियों की राग भरी कथा सुनने का त्याग, ये चक्षु इंद्रिय संबंधित हैं, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, और ये मन से संबंधित है, पूर्व में भोगे हुए विषयों के स्मरण का त्याग। ये रसना इंद्रिय संबंधित है अर्थात गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, तथा स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय संबंधित। अपने शरीर के संस्कार का त्याग ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कहलाती हैं। अब पंचम अपरिग्रह व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। मनोज्ञा अमनोज्ञेन्द्रिये विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। विशेष मुनि महाराज को भी आहार में पंचेंद्रिय के विषय मिल सकते हैं, जैसे एक खाद्य पदार्थ है जो देखने में अच्छा, रस में अच्छा, घ्राण को भी अच्छा, स्पर्श मुलायम मुलायम नाम भी बहुत अच्छा है, वह गुलाब जामुन है। अब श्रावक कहते हैं महाराज जी आप इसे ले लें, तो कुछ लेते नहीं हैं, ये मन का विषय हो गया। अर्थात 5 इंद्रियों के इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष का त्याग करना परिग्रह त्याग व्रत की 5 भावनाएं कहलाती हैं। व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषयों से क्या करना चाहिए, अब इसे समझाने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। हिंसादिश विहा अमुत्रः पाया अवध्य दर्शनम अर्थात हिंसादि पापों में इस लोक में एवं परलोक में अनर्थ और निंदा ही देखने को मिलेगी। अपाय और अवध्य किसे कहते हैं? स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय कहलाती है, अथवा यही लोक परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं। निंदनीय गरहा वचनों को अवध्य कहते हैं, अर्थात पाप से यही लोक में निंदा होती है। अब हिंसा आदि दोषों में दूसरी भावना का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। दुखमेव वा अर्थात हिंसा आदि पाप दुख रूप ही है। विशेष यहाँ कारण में कार्य का उपचार है, क्योंकि हिंसा आदि तो दुख के कारण है, किंतु यहाँ उनके फल को दुख रूप कहा है। और भी अन्य भावना है, अब उसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य मना विनियेषु अर्थात मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव क्रमशः सत्व गुणाधिक क्लिश्य मान और अभिनयों में करना चाहिए। दर्शकों अब जानते हैं किसके प्रति हमें कौन सा भाव रखना चाहिए। प्राणी मात्र में मैत्री भाव रखना चाहिए, गुणी जनों में प्रमोद भाव, दुखी जनों में करुणा भाव और अभिनयी जनों में मध्यस्थ भाव रखना चाहिए। मैत्री आदि किसे कहते हैं? दूसरों को दुख ना हो ऐसी अभिलाषा रखना मैत्री है। मुख की प्रसन्नता आदि के द्वारा भीतर भक्ति और अनुराग का व्यक्त होना प्रमोद है। दीनों पर दया भाव रखना कारुण्य है। राग द्वेष पूर्वक पक्षपात ना करना मध्यस्थ कहलाता है। जीव का पर्यायवाची नाम सत्व है। जो सम्यक ज्ञान आदि गुणों से अधिक है उसे गुणाधिक कहते हैं। असाता वेदनीय के उदय से जो दुखी होता है उसे क्लेश्य कहते हैं। एवं जिनमें जीवादि पदार्थों को सुनने और ग्रहण करने का गुण नहीं है वे अभिनय कहलाते हैं।
अब आगे और भी भावना है, उसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, अर्थात संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का विचार करना चाहिए। जगत और काय के स्वभाव का चिंतन किस प्रकार करना चाहिए? जगत का स्वभाव यथा इस संसार में कोई भी वस्तु नियत नहीं है। जीवन पानी के बुलबुले के समान है और भोग संपदाएं बिजली और इंद्रधनुष के समान चंचल हैं। आदि रूप से जगत के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। अब जानते हैं काय का स्वभाव। ये शरीर अनित्य है, दुख का कारण है, निस्सार है और अशुचि है। आदि रूप से काय के स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। जगत और काय के स्वरूप का बार बार चिंतन करने से क्या लाभ है? जगत और काय के स्वरूप का बार बार चिंतन करने तथा विषयों में अनासक्त रहने से वैराग्य में स्थिरता आती है। पूर्व सूत्र में हिंसादिक से निवृत्त होना व्रत है, अतः हिंसादिक का लक्षण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। प्रमत्त किसे कहते हैं? 4 संज्वलन कषाय एवं 9 कषाय, इन 13 प्रकृतियों के तीव्र उदय का नाम प्रमत्त है, अथवा कषाय सहित अवस्था का नाम प्रमाद है। प्राण व्यपरोपण किसे कहते हैं? व्यपरोपण का अर्थ वियोग करना है। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोश्वास, इन प्राणों का वियोग कर देना प्राण व्यपरोपण कहलाता है। हिंसा का स्वरूप समझने के लिए क्या करना चाहिए? हिंसा का स्वरूप समझने के लिए हिंसे, हिंसक, हिंसा तथा हिंसा का फल, इन चारों का स्वरूप अच्छी तरह जानना चाहिए। जिसकी हिंसा की जाती हो स्वयं उसका घात ना करे, उसे हिंसक कहते हैं। प्रमाद से युक्त होकर प्राण का वियोग करने वाला स्वयं वैसा ना हो, उसे हिंसक कहते हैं। जीवों के प्राणों का वियोग करना, इसका त्याग करे, इसे हिंसा कहते हैं। अब हिंसा के फल को जानते हैं। इस लोक में जेल, निंदा आदि व परलोक में नरक आदि की पर्याय हिंसा का फल कहलाती हैं। अब असत्य के लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। असद्भिदान मनरतम, अर्थात प्रमाद के योग से अप्रशस्त भाषण झूठ कहलाता है। असत्य किसे कहते हैं? आंखों से जैसा देखा हो, कानों से जैसा सुना हो, वैसा नहीं कहना झूठ है। जिससे किसी का भी जीवन चला जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एवं अंधे से अंधा, काने से काना कहना भी असत्य है, क्योंकि अंधे से अंधा कहने पर उसे पीड़ा होती है। अब चोरी का लक्षण बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अदत्तादानम अस्तेयम, अर्थात प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाती है। चोरी किसे कहते हैं? दूसरों की रखी हुई, गिरी हुई, भूली हुई अथवा नहीं दी हुई वस्तु को लेना या लेकर से दूसरों को देना चोरी कहलाती है। 10 प्राण तो सभी जानते हैं, किंतु 11वां प्राण अन्न है, क्योंकि उसके बिना प्राण ठहरते नहीं हैं, अतः उसे प्राण भी कहा जाता है। अन्न धन से प्राप्त होता है, अतः धन को 12वां प्राण कहा है। अतः किसी के धन की चोरी करने का अर्थ है कि उसके प्राण ही ले लेना। अब अब्रह्म के लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मैथुन म ब्रह्म, अर्थात प्रमाद के योग से मैथुन का कर्म या भाव अब्रह्म या कुशील कहलाता है। मैथुन किसे कहते हैं? चारित्र्य मोहनीय कर्म का उदय होने पर स्त्री और पुरुष के शरीर का परस्पर सम्मिलन होने से सुख प्राप्ति की इच्छा होने वाला रोग परिणाम, वह मैथुन कहलाता है। अब परिग्रह के लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, अर्थात प्रमाद के योग से पदार्थों के रक्षण आदि का भाव परिग्रह है। मूर्छा किसे कहते हैं? गाय, भैंस, मणि, मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह तथा रागादि रूप अभ्यंतर परिग्रह का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा है। इस प्रकार उक्त विधि से जो हिंसादि में दोषों का दर्शन करता है, जिसका चित्त अहिंसादि गुणों में लगा रहता है और जो अत्यंत प्रयत्नशील है, वे यदि अहिंसादि व्रतों का पालन करे तो किस संज्ञा को प्राप्त होता है? इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं।